हेलो दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आपके लिए लेके आऊँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, बेसिकली मेरे को बहुत सारा कमेंट आया था जी आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए, जी आईएसओ सर्टिफिकेशन कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और आईएसओ सर्टिफिकेशन बेसिकली बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट मार्केट में देते हैं, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करें कि ये कॉपी पेस्ट है कि कौन सा कॉपी पेस्ट नहीं है। तो आप देख रहे हैं आईपी कैरियर्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए हमारे जरिए तो आपको सबसे पहले मिले। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिसको इसकी नीड है। इन्फॉर्मेशन वीडियो लगे तो आप जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या है। देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है उसको कराने के फायदे क्या हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन कराने से हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एक एश्योरेंस मिलती है कि हम अगर मार्केट में किसी के साथ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करती है। प्लस उसके बाद सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है कि हमारी वेबसाइट को लिस्टिंग मिलती है। अगर हमारी वेबसाइट को किसी अच्छी कंपनी से लिस्टिंग मिल जाती है जिसका उसमें क्या है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आईएसओ होता कितने तरीके का। देखिए, बेसिकली मैं बता दूं ओरिजिनल वन आईएसओ जो होता है वो एक ही होता है, वो होता है आईएएफ का, इंटरनेशनल एग्रीगेशन फोरम से होता है। अब उसके अंदर जो है अब आपको कैसे पता करना है कि जी जो भी आईएसओ सर्टिफिकेशन दे रहा है वो आईएसओ सर्टिफिकेशन ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आईएएफ की वेबसाइट पे जाना है। आईएएफ की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कंट्री करना है, मैं बेसिकली आपको लिंक दे दूंगा। और उसके बाद कंट्री में आप जाएंगे तो आप जिस भी कंट्री को देखना चाहते हैं, बेसिकली इसमें कई कंट्रीज करती हैं, जैसे यूएस करता है, यूके करता है, इजिप्ट करता है, बहुत सारे ढेर सारी कंपनीज जो है वो आईएसओ सर्टिफिकेशन करती हैं। तो आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाने के बाद आपको आईएसओ को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्री पे क्लिक करेंगे आईएएफ में। और उसके बाद जैसे ही आप कंट्री को क्लिक करेंगे, कंट्री को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे तो सारे जो बोर्ड्स हैं, इसके एसोसिएट बोर्ड्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको इसमें बताऊं कि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जी इसी में कई लोग कहते हैं जी नॉन आईएएफ का आईएसओ क्या है। मतलब सिंपल सा मैं एक बात बताऊंगा इसके अंदर कि जो आईएएफ वाला आईएसओ होता है, जिसको आईएएफ ने ऑथराइजेशन नहीं दिया है आईएसओ सर्टिफिकेशन बांटने का, वो होते हैं नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट। अब नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट लेने के फायदे और लॉस क्या है। अगर आप कम बजट में काम करना चाहते हैं तो आप नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसमें कंपलसरी ऑडिट नहीं होता है, कोई ऑडिट का कंपलसरी नहीं है। इवन आप उसमें बिना सर्विलेंस के काम भी कर सकते हैं। लेकिन लॉस क्या है वो भी मैं बता दूं, जो नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट है किसी भी टेंडर में वैलिड नहीं होता है। अगर आपको कोई ये बोल के देता है कि किसी भी तरीके के नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट आईएसओ का टेंडर में वैलिड है, फिर बेकार है। और अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट में काम करते हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में आप एक्सपोर्ट में काम करते हो और वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट आईएसओ की है, तो उस कंडीशन में भी नॉन आईएएफ का नहीं चलता है। आईएएफ का जो होता है वो आपका गवर्नमेंट टेंडर, एक्सपोर्ट हाउस, इवन हर एक चीज में वो जो है एक्सेप्टेड होता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कॉस्टिंग आती है, आईएएफ सर्टिफिकेट की कॉस्टिंग आती है। अब इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोग आईएएफ सर्टिफिकेट में भी इतनी कंट्रीज आ गई हैं, इतने एजेंसी आ गई हैं कि अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एजेंसी का मैं लूं। बेसिकली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यूएस जो है वो बहुत पुराना है। यूएस से अगर आप लेते हैं, यूएस में भी कई आईएएस का है, यूएफ का है, कई बोर्ड हैं जिनसे आप ले सकते हैं। अब उसमें फायदा क्या है कि वो दो जगह लिस्टिंग देते हैं। वो उन्होंने जिन एथोराइजेशन सेंटर, जिसको जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारी कंपनी को अगर उन्होंने एथोराइजेशन दिया कि जी हमारी कंपनी के बिहाफ पे आप अपना क्या काम कर लीजिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन बांटिए, तो मैं अपनी कंपनी पे लिस्टिंग भी करूंगा, प्लस उसके बाद वो अपनी भी कंपनी पे लिस्टिंग कर देते हैं। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए मैं दूसरी कंट्री की बात करूं, इजिप्ट की बात करूं या अदर कंपनी की बात करूं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी पे लिस्टिंग नहीं देते हैं। जो भी आईएसओ उनका कस्टमर होता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन जो कराता है, वो सिर्फ एजेंसी को ऑथराइजेशन देते हैं जी आप वहां पे लिस्टिंग कर लीजिए। अब दूसरी चीज कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट का। आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो एक आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और जो जीएसटी वाला एड्रेस है वही एड्रेस चलाना चाहते हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर आप इसके पास अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एमएसएमई की हेल्प से भी इसको सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक एड्रेस प्रूफ देना ही पड़ेगा। नहीं तो आपने अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है तो
उसके बिहाफ पे आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये कितने साल के लिए होता है आईएसओ सर्टिफिकेशन? देखिए बेसिकली आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है आपका वो होता तो है, उसको लिख के तो आता है 3 साल का, लेकिन इसमें सर्विलेंस कराना, आईएफ सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, सर्विलेंस कराना हर साल कंपलसरी है। अगर आप सर्विलेंस नहीं कराते हो तो उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंडेड लिख के आएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट सस्पेंडेड लिख के आ गया, अगर आपने कहीं इवन गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई किया है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उस पे एक लाइसेंस नंबर होता है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो भी आपको इशू करके देगा, एक आपको लाइसेंस नंबर देगा, और वो लाइसेंस नंबर उसकी वेबसाइट पे, जो एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे, सपोज दैट जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी का कोई मैंने एजेंसी ले रखा है तो मेरी कंपनी की वेबसाइट पे वो दिखनी चाहिए, और इवन वो आईएफ पे मैं मेंबर भी दिखना चाहिए। तो चीजें ये है कि आपको ये सर्टिफिकेशन कराने से पहले आपको 2 चीजें ध्यान देनी है कि आप सबसे पहले जाके चेक कर लीजिए कि वो वैलिड है कि नहीं है, उसने एजेंसी ले रखी है कि नहीं ले रखी है, जो भी सर्टिफिकेट दे रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ये इसका प्रोसेस क्या है, देखिए सर्टिफिकेट देने का 1 दिन में मिल जाता है, क्योंकि बाई ईमेल और बाई कोरियर अगर ले जाते हैं तो 2-3 दिन लगता है, लेकिन जो सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर है उसको ऑनलाइन शो होने में कम से कम जो है आपका लग जाता है 3 से 4 दिन में, क्योंकि 3 से 4 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट चेक होती है, फॉर्मेलिटी चेक होती है, उसके बाद ही वो ऑनलाइन पब्लिश होता है मार्केट में। आई होप कि इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के फायदे क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईएसओ सर्टिफिकेशन का मेन जो फायदा है वो ये फायदा है कि आपको टेंडर में कंपलसरी है, टेंडर में लगाना कंपलसरी है। मैं आपको लास्ट में एक टेंडर की पूरी कॉपी दिखा देता हूं, जिसमें यहाँ पे मांगा गया है आईएसओ सर्टिफिकेशन मांगा गया है। इवन वहां पे ये नहीं लिख के आता है कि आईएफ का है कि नॉन आईएफ का, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आईएसओ सिर्फ आईएफ का ही वैलिड होता है, टेंडर में नॉन आईएफ का वैलिड नहीं होता है। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।